Yes, good afternoon, beta. Good afternoon to everyone. Please join the class. आइए करेंगे स्टार्ट. वंस अगेन वेलकम टू यू ऑल. कौन कौन है स्टूडेंट यहाँ पे? अभी पुराने ही हैं जो रेगुलर होते हैं. अमन है, कृतिका, मयंक है, राधा है, ऋतु, सरबजीत, सृष्टि, विशाखा और कुछ लोग मिसिंग है अभी. करते हैं स्टार्ट बेटा, बस थोड़ी देर में, बस 2 मिनट. यस. करेंगे स्टार्ट बेटा अब. ओके. हमारा जो लास्ट टॉपिक चल रहा था बीसीआर में वो था हमारा रेज्यूमे राइटिंग. हमने खत्म किया था, आई रिमेम्बर. हमने रेज्यूमे राइटिंग खत्म कर लिया था बेटा, राइट. कवर लेटर हमने बनाया था उसमें कि किस तरीके से जब आप लोग जॉब लेटर लिखते हैं, दैट आपने कोई एडवर्टीजमेंट को गो थ्रू किया और वहां पे वैकेंसीज हैं, तो आप लोग लेटर लिख के देते हैं कि भाई मुझे रिक्वायरमेंट है, हमने आपका एडवर्टीजमेंट देखा, आई हैव ऑल द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर दिस पोजीशन. तो आप वो कवर लेटर बना के ड्राफ्ट करके और अपना रेज्यूमे अटैच कर देते हैं उस लेटर के साथ, और फिर आप लोग वो सेंड करते हैं रिक्वायर्ड कंसर्न में. ठीक है. अच्छा, उसके बाद अभी फॉर्मल लेटर खत्म नहीं हुआ है बेटा. फॉर्मल लेटर का टॉपिक अभी चलेगा, आज भर के लिए तो चलेगा, ठीक है. क्योंकि आज जो मैं आपको कराने वाला हूँ वो है आपके 3 मेन लेटर्स, 3 मेन फॉर्म्स ऑफ लेटर. हम लेटर लिखेंगे नहीं बिकॉज लेटर लिखना आपको भी आता है, ठीक है. वो तो रेज्यूमे वाला मैंने इसलिए लिखवा दिया बिकॉज वो ज्यादा आता है, इसलिए मैंने वो आपको रिपीट में वो करवा दिया, क्योंकि मेरा फोकस ये था कि रेज्यूमे में गलती ना करो. रेज्यूमे कैसे बनाते हैं, कवर लेटर कैसे लिखते हैं, वो तुम लोगों ने कभी नहीं लिखा होगा. जॉब एप्लीकेशन लिखा होगा, थोड़ा बहुत उससे आइडिया होगा, बट और थोड़ा प्रॉपर वे में मैंने बता दिया. अब तुम्हें एडिटोरियल लेटर, कंप्लेंट लेटर, ऑर्डर लेटर, ये सब तुम्हें प्रैक्टिस है इस चीजों की, ठीक है. तो हमें लेटर लेटर की प्रैक्टिस नहीं करनी है, हमें प्रैक्टिस क्या करना है, फॉर्मेट पे. क्योंकि अगर तुम्हारा फॉर्मेट सही है और अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आया है, 5 में से 2 नंबर तुम्हें फॉर्मेट पे ही मिल जाएंगे, ठीक है. और 2 नंबर बाकी तुम्हारे राइटिंग्स पे डिपेंड करेगा बेटा. मुश्किल से ही मिलते हैं 5 में से 5, ठीक है. राइटिंग में फुल मार्क्स मुश्किल से ही मिलते हैं. अगर बहुत अच्छे से भी प्रेजेंट कर रखा है तो इट डिपेंड्स अपॉन द टीचर टू टीचर, कि अगर उसे अच्छा लगा, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा, उसे लगा कि चलो नंबर दे देना चाहिए, तो वो दे देते हैं. अदरवाइज जनरल इंग्लिश हो या बिजनेस इंग्लिश हो, इंग्लिश में फुल मार्क्स पाना इज बिट टफ, ठीक है. आप कोशिश कीजिए अपने प्रेजेंटेशन पे, आप कोशिश कीजिए फॉर्मेट गलत ना हो. थोड़ा सा ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाए तो चलो एक बार को चलता है, बिकॉज एवरीवन इज नॉट परफेक्ट इन द ग्रामर, ठीक है. बट फॉर्मेट पे और प्रेजेंटेशन पे तो मार्क्स मत कटवाना बेटा. तो वहां पे तो अच्छे से रखना, ठीक है. उसमें नंबर नहीं कटने चाहिए. नीट एंड क्लीन रखना, प्रेजेंट अच्छे से करना, फॉर्मेट पूरा दिखाना, ठीक है. आइए बेटा स्टार्ट करेंगे अब. देखो, करते हैं अब, ठीक है, चलो. यस. तो एज यू कैन सी हमारा क्या है आज का टॉपिक, फॉर्मल लेटर. और देखिए फॉर्मल लेटर में हमें 3 चीज करनी है ना. बिजनेस और ऑफिशियल लेटर. फॉर्मल लेटर्स 3 टाइप के होते हैं, बिजनेस और ऑफिशियल लेटर. दूसरा है आपका एडिटोरियल लेटर. और तीसरा टाइप है आपका जॉब लेटर, जिसे हम कवर लेटर बोलते हैं विद रेज्यूमे, ठीक है. ये है आपका 3 टाइप का मेन फॉर्मल लेटर्स. जॉब लेटर्स जो है और अलोंग विद द रेज्यूमे वो हमने लास्ट क्लास में कर लिया था. अब हमारा बचता है बिजनेस और ऑफिशियल लेटर और एडिटोरियल लेटर. एडिटोरियल हार्डली आएगा बिकॉज ये बिजनेस का है, ठीक है. फोकस करेंगे कि बिजनेस में क्या प्रॉब्लम आता है. बिजनेस में एडिटोरियल लेटर का क्या काम भाई, बिजनेस में जॉब लेटर का काम है, बिजनेस लेटर के काम है.
इंक्वायरी करनी होती है ऑर्डर्स की, वो हम लिखते हैं। ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हम लेटर लिखते हैं। ऑर्डर में कोई डिफेक्ट आ गया तो हम कंप्लेंट करते हैं तो हम वो लेटर लिखते हैं, ठीक है। बाकी जॉब लेटर तो है ही है। तो एडिटोरियल तो इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट बाकी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आज हम इंक्वायरी, ऑर्डर और कंप्लेंट लेटर का फॉर्मेट देखेंगे। फॉर्मेट सेम है जो बाकी लेटर्स में होते हैं। मेन बॉडी जो है वो कैसे लिखना है वो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। एक दो लेटर्स हैं सामने, वो मैं प्रेजेंट कर दूंगा, उसी में आप लोग देखना। और एक मैं आपको एक्टिविटी दूंगा लास्ट में, ठीक है, वो आप लोग घर पे उसकी प्रैक्टिस करोगे। अब वो इन तीनों में से कोई सा भी लेटर हो सकता है, लास्ट में ही पता चलेगा। चलो देखते हैं। चलिए बेटा, तो हमें क्या स्टार्ट करना है? हमें स्टार्ट करना है अपना, यस, बिजनेस लेटर आज हमारा टॉपिक है। बिजनेस और ऑफिशियल लेटर आज हमें करना है। बिजनेस और ऑफिशियल लेटर में तीन मेन लेटर आते हैं, इंक्वायरी लेटर, ऑर्डर लेटर और कंप्लेंट लेटर, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्टली विद द इंक्वायरी लेटर, ठीक है। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इंक्वायरी लेटर से। बेटा फॉर्मेट सेम है, थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस लिख लो कि क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है वाइल राइटिंग द इंक्वायरी लेटर, ठीक है। फॉर्मेट सेम है, जो स्टार्ट करना होता है ना, सेंडर का एड्रेस, बीच में एक लाइन का गैप, फिर डेट, फिर बीच में एक लाइन का गैप, फिर रिसीवर का एड्रेस, फिर एक लाइन का गैप, सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन के नीचे सब्जेक्ट, ठीक है, या सब्जेक्ट पहले लिख सकते हो, सैल्यूटेशन भी बाद में दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सैल्यूटेशन के नीचे एक लाइन का गैप छोड़ा, फिर पहला पैराग्राफ शुरू हुआ, ओपनिंग पैराग्राफ, ठीक है। फिर तुम्हारा डिटेल्स आता है सेकंड पैराग्राफ में, और थर्ड पैराग्राफ आपका क्लोजिंग होता है, और लास्ट में आपका कंक्लूजन मतलब सिग्नेचर, रिगार्ड्स, योर अफेक्शनेटली, योर सिंसियरली, अपना नाम, इस तरीके से, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा इंक्वायरी लेटर से। आइए, कुछ सजेशंस मैं आपको देना चाहूंगा व्हाइल राइटिंग एन इंक्वायरी लेटर, जो आपको ध्यान रखना है। कुछ पॉइंट्स ध्यान रखो बेटा, ठीक है, कुछ पॉइंटर्स ध्यान रखो। पॉइंट्स लिख लो क्या आपको लिखना है। देखो, स्टार्ट तो सेम होगा, मैंने फॉर्मेट बता दिया सेंडर एड्रेस से, ठीक है, जो आपने जॉब लेटर में किया था वही आपका होगा ये भी, ठीक है। मेन बॉडी में आपको क्या करना है वो देखो। यस, तो मेन बॉडी में हमें क्या करना है, प्लीज फोकस ऑन दिस। देखिए क्या है, पहला पॉइंट आपका है गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। प्लीज राइट डाउन, ये सजेशंस माइंड में रखना है, इसको नोट कर लो। गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ। बेटा पहले पैराग्राफ में ना थोड़ा सा अपने बारे में बता दो, इंक्वायरी लेटर जब भी लिख रहे हो। गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ और योर ऑर्गेनाइजेशन। पर्सनल काम के लिए लिख रहे हो तो अपना इंट्रोडक्शन दे दो, ऑर्गेनाइजेशन के काम के लिए लिख रहे हो तो ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल दे दो, ठीक है। पहली बात तो ये ध्यान रखना, ये होगा आपका फर्स्ट पैराग्राफ में जब आप ओपनिंग करोगे तो, ठीक है। उसके बाद लिखिए प्रोवाइड द डिटेल्स, प्रोवाइड द डिटेल्स अबाउट द थिंग, provide the details about the thing or subject of inquiry, or subject of inquiry। बेटा जिस भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग या जिस भी ऑर्डर के रिगार्डिंग आप इंक्वायरी कर रहे हो, ठीक है, आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। इंक्वायरी यहाँ पे ऐसे समझिए, इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, ठीक है। स्क्रीन ब्लर है, क्या हो गया भाई स्क्रीन में? अभी विजिबल है? ओके, यस। तो मैं क्या कह रहा था कि जैसे आपको किसी भी तरीके का कोई भी ऑर्डर प्लेस करना है, तो बेटा ऑर्डर प्लेस करने से पहले तुम इंक्वायरी करते हो ना कि वो किस टाइप का होने वाला है, क्या मटेरियल होगा, क्या स्पेसिफिकेशंस होंगे, क्या प्राइसेस होगा, कितना डिस्काउंट मिल सकता है, सब कुछ इंफॉर्मेशन तुम लोग लिखते हो। उसे हम बोलते हैं इंक्वायरी करना रिगार्डिंग द ऑर्डर। तो बेटा उसकी डिटेल्स तो दोगे ना, हमें इतने प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, इतनी क्वांटिटी चाहिए, ये क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। ये बजट, बजट नहीं शो करते हम,
हम पूछते हैं उनसे कि क्या प्राइसेस आप लोग बेस्ट हमें ऑफर करेंगे, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस बेस्ट प्राइस व्हाट डिस्काउंट एंड ऑफर्स यू विल मेड टू अस, ठीक है, और क्या आप डिस्काउंटर ऑफर हमें देंगे। तो ये हमें सेकंड पॉइंट में पूरा डिटेल देना है पहले अपने प्रोडक्ट का, ठीक है। प्लीज राइट डाउन थर्ड पॉइंट। write questions accordingly, write questions according to your detailed information, according to your detailed information required। बेटा जिस भी तरीके से आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, उसका क्वेश्चन फ्रेम कर लो। लाइक आपको इंफॉर्मेशन चाहिए कि ये हमें प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले तो आप लोग लिख देना वी आर रिक्वायर दिस प्रोडक्ट, ओके, एंड इन दिस मच क्वांटिटी। ये पहला हो गया डिटेल, स्पेसिफाई करो, हाईलाइट करो पॉइंटर्स फॉर्म में, ठीक है। दूसरा लिख दो कि इस डेट तक हमें चाहिए, तो आप उसमें डेट मेंशन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। हमें इतने स्पेसिफिकेशंस के चाहिए, यहाँ पे ये क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, ये मेंशन कर दो। पूछ लो कि व्हाट डिस्काउंट एंड ऑफर्स यू विल गिव टू अस, ये भी आप लोग इंफॉर्मेशन में डाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा डिटेल दो इसमें। अच्छा, उसके बाद ये सब देने के बाद जैसा मैंने अभी बताया, ये चीज इसमें भी है, देखो, require if you require any information, if you require any information by a particular date, by a particular date, then do mention in the letter, then do mention in the letter, this is mention, mention in the letter। स्पेस की कमी हो गई, चलो कोई नहीं। उसके बाद आप लोग कंटिन्यू कर लेना उसमें थोड़ा सा, ठीक है। इफ यू रिक्वायर एनी इंफॉर्मेशन बाय अ पर्टिकुलर डेट देन डू मेंशन इन द लेटर, वो मेंशन लिखा हुआ है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा काफी लोगों को, तो वो मोशन नहीं, वो मेंशन है, ठीक है, लास्ट में। देन डू मेंशन इन योर लेटर। तो अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर डेट तक चाहिए, लाइक आप लोग पूछ सकते हैं कि मुझे इस डेट तक ये ऑर्डर मिल सकता है, मुझे इस डेट तक आपका अपनी स्पेसिफिकेशंस भेज सकते हो, अपना कोटेशंस भेज सकते हो, तो आप ये मेंशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंफॉर्मेशन जो चाहिए बेटा पूछो, स्पेसिफाई करो, इंक्वायरी कर ही इसलिए रहे हो तुम, ठीक है। तो ये है आपका मेनली इंक्वायरी लेटर। लास्ट में तो हमें थैंक बोलना है, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग उसका ही है, ठीक है। तो लास्ट में हमेशा ना तुम किसी भी लेटर का एंड करते हो तो इसको ऐसे लिखा करो, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड कंसिडरेशन। अच्छा लगता है थोड़ा सा, ठीक है ना, कि मतलब अपना समय देने के लिए और अपना थोड़ा सा आप ध्यान देने के लिए, ध्यान केंद्रित करने के लिए हमारे लेटर पे आपका शुक्रिया। तो इस तरीके से लास्ट में क्लोज किया करो, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड कंसिडरेशन, ठीक है। तो यही कुछ बातें हैं जो हमें इंक्वायरी लेटर में देखना होता है मेनली, ठीक है। तो अगर आप लोग ये सब चीजों का ध्यान रखो और अपने लिख दो इंक्वायरी लेटर, तो बस बल्ले बल्ले, 5 में से 5 भी मिल सकते हैं, 5 में से अगर ज्यादा अच्छा लगा तो 4 तो मिल ही जाएंगे बेटा मैक्सिमम, ठीक है। आइए अब देखते हैं कि किस टाइप से एक इंक्वायरी लेटर हो सकता है, ठीक है, किस तरीके से लोग लिखते हैं। तो मैंने एक यस, किसी को भी डाउट? हाँ, ये पढ़ाता है कोई मेरे प्लीज म्यूट योरसेल्फ। यस, ओके, आइए बढ़ते हैं आगे बेटा, देखते हैं एक फॉर्मेट, ओके, किस तरीके से लिखा जाता है। देखो यहाँ पे तुम्हें लेटर्स ऑफ इंक्वायरी दे रखा है, कुछ बात वही बता रखी है ना, गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ with the name of your organization, provide the details about the subject of inquiry, यही लिखा है। present queries in bullet points, highlight करो अगर तुम्हें ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए।
मेंशन द डेडलाइन बाय व्हेन यू रिक्वायर द इंफॉर्मेशन, मतलब वो डेट मेंशन करो जब तक तुम्हें वो चाहिए। अब सैंपल पे आ जाते हैं। देखो यहाँ पे एक लेटर लिखा हुआ है, और ये हमारा एक तरीके से सैंपल है जिसमें इसने पूछा है केटरिंग सर्विस के बारे में ना, ये इंक्वायरी कर रहा है। ठीक है, जस्ट डिजाइन है कंपनी। ठीक है, अब आप फॉर्मेट देखते जाओ। देखो सेंडर का एड्रेस पहले है, ठीक है, जस्ट डिजाइन F671 AH ब्लॉक जंगपुरा न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ये सेंडर का एड्रेस है। फिर गैप छोड़ के आपका डेट आ गया। ठीक है, फिर थोड़ा सा गैप छोड़ा, फिर जो रिसीवर है जिसको आप इंक्वायरी कर रहे हो उसका ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दो। लाइक प्रोपराइटर, प्रोपराइटर ही होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में, तो द प्रोपराइटर क्रिएटिव केटरिंग, उसकी फर्म का नाम है, उसकी सर्विसेज का नाम है। ठीक है, उसके एड्रेस डाल दो और फिर आप दे दो सैल्यूटेशन डियर मिस्टर खान। ठीक है, सब्जेक्ट बेटा ध्यान से लिखो, सब्जेक्ट सिंपल होता है। अगर जॉब लेटर है तो एप्लीकेशन फॉर दिस पोस्ट, इंक्वायरी है तो इंक्वायरी फॉर दिस सर्विसेज। जैसे यहाँ पे केटरिंग सर्विसेज की इंक्वायरी है तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्वायरी फॉर केटरिंग सर्विसेज। ठीक है, अब देखो इसमें लिखा कैसे है, मेन बॉडी पे आओ, ये तुम्हारा मेन है, ऊपर वाला सारा बात सब लिख देते हैं। ठीक है, मेन इज द मेन बॉडी। देखो स्टार्ट कैसे किया, स्टार्ट मैंने कैसे बताया, अपना इंट्रोडक्शन या अपने ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन या जो भी इवेंट तुम कर रहे हो उसका इंट्रोडक्शन। अब देखो इसने क्या लिखा है, विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट डेटेड October 20 इतना ईयर। ठीक है, वी विश टू इंक्वायर अबाउट योर केटरिंग सर्विसेज। एक एडवर्टीजमेंट देख लिया इसमें न्यूज़पेपर में, जेस्ट डिजाइन ने, जो केटरिंग सर्विस वाला है उसका, क्रिएटिव केटरिंग का। तो उसने बोला कि आपका एडवर्टीजमेंट मैंने पेपर में देखा और इसके रिगार्डिंग मुझे इंक्वायरी करनी है आपके केटरिंग सर्विसेज के रिगार्डिंग। ठीक है, अब केटरिंग सर्विसेज की रिक्वायरमेंट क्यों है तो वो अपना डिटेल दे रहे हैं। हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है अपने फाउंडेशन का। ठीक है, कमिंग मंथ में, मतलब आने वाले मंथ में। एंड वी आर सर्चिंग फॉर अ केटरिंग सर्विसेज दैट कैन हैंडल अ गेस्ट लिस्ट ऑफ अराउंड 500 गेस्ट फॉर आवर सेलिब्रेशन डिनर। तो उसने डिटेल दिया कि भाई हम लोग ऐसे केटरिंग सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है या हम ढूंढ रहे हैं जो हमारे जितने भी गेस्ट लिस्ट है ना अराउंड 100 के आसपास होंगे, तो उनका प्रॉपर हैंडल कर ले, वो खाने का अरेंजमेंट कर दे अच्छे से। ठीक है, तो ये आपने स्टार्टिंग में बता दिया अपने ऑर्गेनाइजेशन के इवेंट के बारे में। आप पूरा डिटेल दो, पूरा डिटेल लाइक वी आर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 500 गेस्ट। बेटा केटरिंग सर्विसेज वाले को बताओगे ना कि कितने गेस्ट आने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग ही तो खाना बनेगा। तो आपने बोला 500 गेस्ट आने वाले हैं उस इवेंट में। ठीक है, एक फॉर्मल इवेंट, बेटा फॉर्मल इवेंट है या इनफॉर्मल ये भी बताना जरूरी होता है, क्योंकि जब वो लोग वेटर भेजते हैं ना तो इसके अकॉर्डिंग फिर वो उनका ड्रेस भी कोड डिजाइन करते हैं। और फॉर्मल जो होता है ना, लाइक बिजनेस मीटिंग्स, उसमें केटरिंग सर्विसेज जो जाती हैं उनका मेन्यू अलग होता है। ठीक है, आई डोंट नो आप लोगों ने फॉर्मल मीटिंग्स के लंच देखे या नहीं देखे, बट अच्छे होते हैं ये थोड़े हाई, थोड़े वो होते हैं, लाइक थोड़े प्रोफेशनलिस्ट टाइप वाले। ओके, ये कोई नॉर्मल शादी पार्टी वाले तो है नहीं जो आपको वो टाइप वाला आपको मिलेगा इसमें केटरिंग सर्विसेज। ठीक है, तो ये थोड़ा फॉर्मल है या इनफॉर्मल ये आपको हाईलाइट करना होता है, क्योंकि फॉर्मल और इनफॉर्मल का मेन्यू अलग होता है। ठीक है, पूरी केटरिंग सर्विसेज चाहिए जो कि क्या क्या इंक्लूडेड हो। आप देखो थोड़ा मेन्यू डाल दिया करो, मेन्यू में डाल दिया करो। ठीक है, अब फॉर्मल इवेंट है तो बेटा स्टार्टर तो होना ही चाहिए और डेजर्ट्स तो होने ही चाहिए। मेन कोर्स हो या ना हो डजेंट मैटर। ठीक है, काफी लोग मेन कोर्स भी रख लेते हैं, बट स्टार्टर्स एंड डेजर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मल मीटिंग्स। ठीक है, ये हल्का फुल्का नाश्ता होता है। स्टार्टर्स में जैसे कुकीज हो गया, ठीक है, तो वो लोग उन्होंने चाय कॉफी के साथ ले लिया उन्होंने। ठीक है, बिस्किट्स होते हैं, स्नैक हो जाता है स्टार्टर्स में। ठीक है, डेजर्ट तो होना ही चाहिए, स्वीट्स लाइक चॉकलेट्स रखे जाते हैं फॉर्मल मीटिंग्स में। ठीक है, आपके आइसक्रीम तो होता ही है। ओके, तो ये सब होता है डेजर्ट्स में, और स्वीट्स भी आ जाते हैं, चलता है। ठीक है, तो पूरा लिस्ट तो दोगे बेटा, तुम्हें चाहिए क्या। ठीक है, और उन्होंने क्या बताया, वी ऑल्सो रिक्वायर 10 वेटर्स एंड 5 होस्ट टू सर्व एंड अटेंड द गेस्ट। क्योंकि बिकॉज दिस इज फॉर्मल मीटिंग या जो भी आपका, ठीक है, फॉर्मल इवेंट है, उन्होंने बोला हमें 10 वेटर चाहिए और 5 होस्ट भी चाहिए जो गेस्ट को अटेंड करे।
ठीक है, लाइक गेस्ट आएंगे तो गेट पे खड़े होना चाहिए उनके वेलकम के लिए, ठीक है, प्रॉपरली उनको ग्रीट करे, उनको वो बार बार पूछे कि एनी एनी रिक्वायरमेंट सर, तो ऐसे बार बार पूछते रहते हैं ना जो वेटर होते हैं फॉर्मल मीटिंग्स में, आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये सब होता है, तो ये पूरा डिटेल्स उन्होंने लिख दिया। अब देखो मेन क्या है, तुम्हारे बुलेट्स, बेटा बुलेट्स हमेशा बनाना, बुलेट शो करते हैं कि तुम्हें पूरा डिटेल चाहिए क्या, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो छोड़ेगा नहीं केटरिंग सर्विस वाला इस इंफॉर्मेशन को, ठीक है। तो क्या है मेन इंफॉर्मेशन, प्लीज चेक वेदर योर केटरिंग सर्विसेज हैज द एक्सपीरियंस टू हैंडल अ लैविश सेलिब्रेशन विद अ लार्ज ऑडियंस सच एज आवर्स। लेकिन वो पूछ रहा है कि क्या आपके केटरिंग सर्विसेज को पहला कोई एक्सपीरियंस है इतने बड़े लेवल पे ग्रैंड इवेंट को होस्ट करने का। वेदर वेटर्स एंड होस्ट्स आर प्रोवाइडेड बाय यू, क्या आप लोग वेटर्स एंड होस्ट प्रोवाइड करते हैं या हमें खुद से अरेंज करना पड़ेगा। ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स अवेलेबल, पूछते हैं हम। मेन्यू ऑप्शंस में क्या रहेगा आपकी साइड से और उसके चार्जेस क्या होंगे, प्लीज ये भी बताइए। एंड इफ देयर आर एनी एडिशनल चार्जेस डिवाइड फॉर लाइनेंस सेंटर पीसेस एटसेट्रा, तो वो भी बताइए। लाइक अगर आप लोग कोई डेकोरेटिव आइटम्स डालेंगे या प्लेट सिस्टम होगा, ठीक है कुछ, तो उनके भी पूरे एडिशनल चार्जेस बताओ थोड़े से कि क्या होंगे उसके, ठीक है। तो ये सब आपको एक इंक्वायरी में पूछना ही होता है जब भी आप ऑर्डर प्लेस करते हो या जब भी आप कुछ इवेंट का ऑर्गेनाइज करते हो, तो ठीक है। नाउ लास्ट में क्लोज करना कैसे है, वी शैल बी ग्रेटफुल इफ यू कुड प्रोवाइड द डिटेल्स मेंशन्ड अबव अलोंग विद अ रफ एस्टिमेट एज सून एज पॉसिबल। तुम भी ये लाइन चेप देना, कोई भी अगर तुम्हारा इंक्वायरी लेटर आए ना, ये लाइन तुम कॉपी पेस्ट कर देना लास्ट में, ठीक है। और बेटा वो जो थैंक्स एंड रिगार्ड्स लिखा है ना, उसमें तुम लिखना थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड कंसिडरेशन, ठीक है। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड कंसिडरेशन, उसके नीचे लिखना रिगार्ड्स, रिगार्ड्स, और फिर उसके नीचे अपना नाम और जो भी तुम्हारी पोस्ट है कंपनी में, लाइक जेस्ट डिजाइन में साधना कक्कर की पोस्ट एडमिनिस्ट्रेटर की है, ठीक है। तो जो भी ड्राफ्ट कर रहा है लेटर को वो अपना पोस्ट और अपनी कंपनी का नाम तो लिखेगा ही। तो बाकी सब कुछ सेम है फॉर्मेट, व्हाट इज डिफरेंट इज द मेन बॉडी, ठीक है। तो वो मैंने आपको दिखाई दिया एक इंक्वायरी लेटर में ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है बेटा इंक्वायरी लेटर, एक बार थम्स अप दें, बाकी तो प्रैक्टिस करोगे तो फिर होगा, ठीक है। अब तुम कोई छोटे बच्चे तो हो नहीं जो तुम्हें मैं लेटर लिख के दिखाऊं, तुम लोग खुद भी लिख सकते हो, सैंपल आपके सामने है, पढ़िए, इंफॉर्मेशन देखिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिए, बस मैं तो फॉर्मेट बता सकता हूँ जहां पे नंबर ना कटे आपके, और जहां मुझे लगा कि मुझे लिखना चाहिए वहां मैंने लिखा भी है, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे वो है हमारा ऑर्डर लेटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा एक बार और देखेंगे ऑर्डर लेटर कैसे लिखते हैं। यस, नेक्स्ट इज सेकेंड इज ऑर्डर लेटर। अब आपको ऑर्डर प्लेस करना है तो आप ऑर्डर लेटर क्या रखोगे, सब कुछ सेम होगा बेटा फॉर्मेट, ठीक है। सब्जेक्ट में लिख देना ऑर्डरिंग फॉर दिस, ठीक है, बस। अब मेन चीजें याद रखो, तुम्हें क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है। यस, फर्स्ट चीज जो आपको ध्यान रखना है बेटा वो है आपका, प्लीज राइट डाउन। यस, डिटेल्स अबाउट द आइटम और प्रोडक्ट बीइंग ऑर्डर, details about the items or product being ordered। नॉर्मल सी बात है बेटा, जो भी ऑर्डर प्लेस कर रहे हो उसकी डिटेल्स तो तुम डालोगे, ठीक है, पूरी डिटेल्स के साथ लिखोगे वो लेटर, राइट। उसके बाद लाइक डिटेल्स में आप लोग क्या क्या लिखेंगे, तो प्लीज मेंशन नेम ऑफ द प्रोडक्ट आप लोग लिखेंगे,
फर्स्ट चीज, ठीक है, आपको जो भी प्रोडक्ट चाहिए उसका नाम लिखिएगा जरूर, ठीक है, नेम ऑफ द प्रोडक्ट। सेकंड इज नेम ऑफ ब्रांड, मेंशन कर देना, ठीक है, ब्रांड का नाम मेंशन कर देना। उसके बाद लिखिए बेटा यूनिट प्राइस, लाइक पर प्राइस क्या होगा, ठीक है, जो भी क्वांटिटी आप लोग खरीदना चाहते हैं क्वांटिटी जरूर करें। एंड फिफ्थ में आ गया आपका अदर स्पेसिफिकेशंस, जो भी एक्स्ट्रा डिटेल्स है रिगार्डिंग साइज, ओके, कलर, कुछ होता है, ठीक है, तो भी जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए वो लोग आप लोग जरूर लेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा एक डिटेल्स अबाउट द प्रोडक्ट। नेक्स्ट चीज क्या होनी चाहिए बेटा इसमें, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डिलीवरी। बेटा आपने ऑर्डर तो प्लेस कर दिया है ना कि हमें ये ऑर्डर चाहिए, आपने पूरी डिटेल दे दी ऑर्डर के बारे में। नेक्स्ट आप डिटेल क्या मांगोगे उनसे, डिलीवरी के बारे में, या अपनी तरफ से बताओगे उनको इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डिलीवरी। इसमें ज्यादा तो कुछ नहीं, पर हम लोग डिलीवरी डेट मेंशन कर देते हैं, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डिलीवरी, कि क्या हमें इस दिन तक डिलीवरी हो जाएगी, एस्टिमेटेड डेट है ना। तो देखिए जैसे इसमें लिखा हुआ है डिजायर्ड रिसिप्ट डेट, कब तक आपको ऑर्डर चाहिए जरूर मेंशन कर दें, ठीक है। और इसमें हो सकता है डिजायर्ड डिलीवरी लोकेशन, एकदम सही बात है, कहाँ पे आपको वो डिलीवरी करनी है, मतलब आपको चाहिए वो डिलीवरी, वो सामने वाले करें आपको, तो अपना लोकेशन डाल दो, डिजायर्ड डिलीवरी लोकेशन। लोकेशन डालना नहीं भूलना है और एक्सपेक्टेड डेट डालना नहीं भूलना है वाइल राइटिंग द ऑर्डरिंग लेटर, ठीक है। उसके बाद आप लोग मोड ऑफ डिलीवरी भी लिख सकते हैं। वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मोड ऑफ डिलीवरी, बिकॉज अगर आपने डेट लिख दिया है ना तो ये सामने वाली पार्टी पे डिपेंड करता है कि भाई मेरे कस्टमर को इस दिन तक डिलीवरी चाहिए, तो मैं कौन सा मोड यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो बट डिलीवरी डेट और डिलीवरी का लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है। और लास्ट में आप लोग पूछेंगे इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू पेमेंट, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू पेमेंट, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पेमेंट, लाइक डिस्काउंट ऑफर कुछ दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, ठीक है। और अगर दे रहे हो तो हमें मोड क्या रखना है, कहाँ पे पेमेंट कर दे, तुम्हारे अकाउंट में भेजें, चेक भिजवा दें, कैश चाहिए, क्या चाहिए, तो वही सब होता है इसमें। जैसे इसमें लिखा हुआ है मोड ऑफ पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट जैसे कि कैश हो गया है ना, चेक हो गया, ऑनलाइन ट्रांसफर हो गया, तो मेन चीज ये होती है, ठीक है। और आपका पेमेंट डेट, कब तक पेमेंट कर दें हम, ये भी आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। यस, तो मेन बेटा यही कुछ होता है जिस बातों का आपको ध्यान रखना है ऑर्डर लेटर में, ठीक है, वाइल राइटिंग द ऑर्डर लेटर। कि सबसे पहले तो आपको अपने ऑर्डर के बारे में पूरी डिटेल्स देनी है, क्या प्रोडक्ट होने वाला है, ब्रांड क्या होगा, ठीक है, उसका प्राइस क्या होगा पर यूनिट, ठीक है, टोटल क्वांटिटी आप कितनी मंगा रहे हो, और पूरा अदर स्पेसिफिकेशंस रिलेटेड कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए प्रोडक्ट की आप सब मेंशन करोगे। डिलीवरी का मैंने बता ही दिया, और पेमेंट का मैंने बता ही दिया, मेनली मोड चाहिए होता है और पेमेंट डेट हमें पता होना चाहिए कि इस दिन तक पेमेंट हो जानी चाहिए और ये मोड होना चाहिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं एक सैंपल को, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। हम आगे बढ़ते हैं अब एक बार। यस बेटा, तो ये सब मैंने आपको बता ही दिया जो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, एक और फॉर्मेट में। अब आते हैं सीधा सैंपल पे। देखिए सब कुछ सेम रहेगा, सेंडर का एड्रेस, डेट, रिसीवर का एड्रेस, सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट में देखो कैसे लिखना है, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, तो जो भी ऑर्डर प्लेस कर रहे हो ना स्टार्ट ऐसे करना, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर दिस, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर दैट, ठीक है। लाइन ऐसे ही स्टार्ट होगी, प्लेसिंग एन ऑर्डर, प्लेसिंग एन ऑर्डर, ये सीक्वेंस रहेगा। अब गुड्स जो भी चाहिए वो लिख देना, उसके बाद इनको स्पोर्ट्स इक्विपमेंट चाहिए बेटा,
स्पोर्ट्स इक्विपमेंट चाहिए, तो देखो अब इन्होंने कैसे लिखा है, देखो। अच्छा, ऑर्डर, देखो ऑर्डर तुम कब करते हो, जब तुमने इंक्वायरी कर रखी है, तुमने पहले इंक्वायरी कर ली। तो इन्होंने स्टार्ट कैसे किया है, एज डिस्कस्ड टेलीफोनिकली, हमने जैसे फोन पे बात किया था, नाउ वी वांट टू प्लेस अ बल्क ऑर्डर फॉर दिस प्रोडक्ट, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो, एज द इंक्वायरी मेड regarding this product, we want to place the bulk order of particular order, ठीक है। तो अब ऑर्डर ये तुमने स्टार्ट कर दिया ऐसे, ठीक है। अब तुम ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, तो बेटा ऑर्डर जब प्लेस करो तो पूरा पूरा का पूरा डिटेल दो रिगार्डिंग द प्रोडक्ट। अब देखो उन्होंने कैसे डिटेल दिया है। अब इन्होंने सीरियल नंबर लिखना, कितने प्रोडक्ट चाहिए, इनको स्पोर्ट्स इक्विपमेंट चाहिए, तो इनको बास्केटबॉल चाहिए, इनको फुटबॉल चाहिए, बैडमिंटन का नेट चाहिए, हॉकी का स्टिक चाहिए, बैडमिंटन रैकेट चाहिए और क्रिकेट सेट चाहिए, ठीक है। क्वांटिटी लिख देना, कितना कितना चाहिए, ठीक है। और स्पेसिफिकेशन लिख देना, स्पेसिफिकेशन में ब्रांड आ जाता है, ठीक है, या इतने नंबर की बॉल चाहिए, इतने नंबर का बैट चाहिए, ये सब तुम लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे तुमने प्रोडक्ट का पूरा डिटेल दे दिया, जिसमें तुमने क्वांटिटी भी मेंशन किया, तुमने प्रोडक्ट का नाम भी मेंशन कर दिया, तुमने पूरे अदर डिटेल्स भी दे दिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, बस क्लोज करो। अब उसके बाद कैसे, थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगते, क्या, द इक्विपमेंट मेंशन्ड अबव शुड बी रीच। अब आप लोग डिलीवरी डेट दे रहे हैं उनको कि इतने तारीख तक हमारे पास पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। यू आर रिक्वेस्टेड टू इंश्योर द क्वालिटी कंडीशन एंड पैकेजिंग ऑफ द इक्विपमेंट, ठीक है। उनसे रिक्वेस्ट करो कि क्वालिटी अच्छी, थोड़ा कंडीशन और पैकेजिंग का ध्यान देना यार, ठीक है। द पेमेंट विल बी मेड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, पेमेंट जो है डिलीवरी के टाइम पे ही दे दी जाएगी, इन द फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट आफ्टर डिडक्टिंग 15% डिस्काउंट, ठीक है। तो 15% डिस्काउंट का डिडक्ट करके उसके बाद जो आपका ऑर्डर होगा वो आपको हम ड्राफ्ट के थ्रू भेज देंगे। तो ये आपके ऊपर है, आप कैसे करना चाहते हो, आप बस मेंशन कर देना, ठीक है। आप अपना पेमेंट ऑप्शन मेंशन कर देना, और कुछ नहीं है। ये हो गया खत्म यहाँ पे। और लास्ट में जब भी हम करते हैं ना, तो यही लाइन लिखते हैं ऑर्डर लेटर में, एन अर्ली डिलीवरी वुड बी अप्रिशिएटेड। अब तुम्हें बंद करना है ना लेटर को, तो बेटा उनको तुम कैसे बोलोगे प्यार से कि एन अर्ली डिलीवरी वुड बी अप्रिशिएटेड। अगर आपने जल्दी कर दिया ऑर्डर डिलीवरी, तो हम बहुत अप्रिशिएट करेंगे इस बात को। तो ये थोड़ा सा ना बहुत ज्यादा कर्टेसी का ध्यान रखते, ठीक है। और उसके बाद तो तुम्हें पता ही है, योर सिंसियरली, अपना नाम और जो भी आपका डेजिग्नेशन हो, जिस भी इंस्टीट्यूट में आप काम करते हो उसका नाम भी डाल देना नीचे, ठीक है, फर्म का। तो यही होता है हमारा ऑर्डर लेटर मेनली, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू बेटा। थम्स अप देंगे एक बार। ओके, मैं आपको फॉर्मेट फिर भी दिखा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस इसके हिसाब से भी कर सकते हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कंप्लेंट लेटर, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। और तुमने इंक्वायरी कर ली, तुमने ऑर्डर डाल दिया, मान लो ऑर्डर तुम्हारे पास बेकार पहुंचा, तो अब तुम कंप्लेंट करोगे, ठीक है। तो रादर देन राइटिंग, एक बार देख लेते हैं बेटा, यहीं पे ही आप लोग यहाँ से भी लिख सकते हो, यही चीज मुझे भी लिखवानी है, यही चीज आपने भी लिखना है। तो मैं यहाँ पे पढ़ा देता हूँ, और इस चीज को ध्यान रखना, या अपने नोटबुक में साथ के साथ ही कॉपी करते रहो, ठीक है। यस, नाउ सी द लेटर ऑफ कंप्लेंट। लेटर ऑफ कंप्लेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द बिजनेस वर्ल्ड, बिकॉज हमें पता है आए दिन हमारा कुछ ना कुछ ऑर्डर होता रहता है और कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, तो उससे रिगार्डिंग फिर हमारा कंप्लेंट हमें भेजना होता है, ठीक है। ये तो बीइंग अ कंज्यूमर भी हम देख लेते हैं। ओके, तो बिजनेस वाले तो बहुत सारे ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ डिफेक्ट मिलता रहता है, तो वो ऑर्डर को कंप्लेंट में भेजते रहते हैं। अच्छा, मेन आ जाइए कि while writing a letter of complaint what you need to focus, क्या फोकस करने की जरूरत है। तो सबसे पहला आपको ध्यान रखना है अपने कंप्लेंट लेटर में, दैट गिव अ क्लियर एंड डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम। बेटा जो भी तुम्हारे साथ गलत हुआ है ना, या जो भी तुम्हें डिफेक्ट मिला है प्रोडक्ट में, प्लीज उसके बारे में इलेबोरेटिव फॉर्म में बताओ, अच्छे से एक्सप्लेन करो। ऑन दिस डेट योर डिलीवरी हैज रीच्ड टू अस, ओके, we opened the product, we unboxed, okay, we unboxed the item, and we find suddenly the damaging in product, okay, there was certain damage in the product। तो आप पूरा दिखाइए, ठीक है। या फिर वी गॉट द प्रोडक्ट ऑन टाइम,
but when we started using this product, it was inefficient or ineffective in use. Okay, there was many variations in the product and certain defects also. तो ऐसे तरीके से आप पूरा का पूरा डिटेल मेंशन करो. इंक्लूड इम्पोर्टेंट डेट्स. बेटा इम्पोर्टेंट डेट तो बहुत अच्छे से डालना चाहिए कंप्लेंट में, लाइक इतने टाइम पे डिलीवरी मिली इस डेट पे, ठीक है, हमने यूज करना स्टार्ट किया, इस डेट पे आके प्रॉब्लम हुई, क्योंकि वहां पे वारंटी और गारंटी का बात आ जाता है ना, तो डेट मेंशन करना पड़ेगा कि कब से ये प्रॉब्लम हो रही है. तो इट इज इम्पेरेटिव दैट यू मेंशन द डेट ऑन विच यू प्लेस द ऑर्डर, परचेज द गुड्स और सर्विसेज एंड व्हेन द प्रॉब्लम अकर्ड. एकदम सही बात है. जब भी आपने ऑर्डर प्लेस किया वो डेट डालो, जब आपको ऑर्डर मिला वो डेट लिखो, और जब से वो प्रॉब्लम हो रही है वो भी मेंशन करो. Give the details of what action you have taken up till now to solve the problem and what you plan to do if the problem is not resolved. बेटा काफी लोगों की ना होती है ये, वो लोग लिखते हैं कि लाइक यू नो हमने इतने सारे स्टेप्स लिए पर प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रही है, ठीक है. और अगर रिजॉल्व नहीं हो रही तो काफी लोग लिखते हैं कि प्लीज रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑन टाइम, अदरवाइज वी विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट यू. और काफी लोग तो डायरेक्टली लिख देते हैं वी विल स्यू इन द कोर्ट, वी विल स्यू यू इन द कोर्ट, ठीक है, ऐसे नहीं लिखना चाहिए. तो आपको ऐसे वी विल यू नो वी विल टेक द हेल्प ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज देन, ओके, या फिर यू हैव टू बियर द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस. तो ऐसे करके आप उनको बोल सकते हो कि अगर ऑर्डर टाइम पे रिजॉल्व नहीं हुआ प्रॉब्लम तो आप ऐसे लीगल एक्शंस ले सकते हो. बिल्कुल है यार, तुम्हारा टाइम जा रहा है, तुम्हारा इतना एफर्ट्स जा रहा है और वो लोग रिजॉल्व करके नहीं दे रहे, तो लास्ट में तुम्हें धमकी देनी पड़ेगी, करना पड़ता है, ठीक है. आस्क फॉर अ रिस्पॉन्स. बिल्कुल बोलो, क्योंकि योर टाइमली रिस्पॉन्स इज मैंडेटरी, इट्स रिक्वायर्ड, ठीक है, क्योंकि हमें डिफेक्ट मिला है प्रोडक्ट में तो हमें टाइम पे रिस्पॉन्स दो. अटैच अ कॉपी ऑफ एनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सच एज रिसिप्ट और इनवॉइस. हाँ बेटा अपना बिल जरा अटैच कर दिया करो, ठीक है, ये प्रूफ होता है थोड़ा सा, और कल को तुम्हारा ही सपोर्ट रहेगा इस चीज का. बिल संभाल के रखो, इनवॉइस संभाल के रखो, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट संभाल के रखो. नेवर मेक पर्सनल एक्यूजेशंस और एलिगेशंस. बेटा पर्सनल एक्यूजेशंस कभी नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, लाइक ब्लेम गेम नहीं खेलना चाहिए. आप ऐसे नहीं बोल सकते कि यू नो आपकी तरफ से हमारा मतलब यू नो आपकी वजह से इतना नुकसान हो गया और तुमने हमें इतना वो मतलब वो किया, तुम्हारी गलती ही है, तुम्हारी ही गलती है. ऐसे करके आप एक्यूज नहीं कर सकते हो. आप उनको बोल सकते हो हमारे हमको आपकी साइड से डिफेक्ट प्रोडक्ट मिला तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करो, अदरवाइज लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. आप डायरेक्टली एक्यूजेशन नहीं कर सकते हो कि तुमने हमें जानबूझ के गलत प्रोडक्ट दिया है, तुम्हारी इंटेंशन ही थी फ्रॉड करने की. तो बेटा ये सब मत लिख देना, ये कर्टेसी को, ये मॉरलिटी को फिर रॉन्ग कर देता है, जो तुम्हारा लेटर है उसको अनएथिकल कर देगा. फिर तो तुम ये बात तो एक तरीके से ना लड़ाई झगड़ा कर रहे हो फिर तो एक तरीके से. अवॉइड डिस्कसिंग एनी अदर कंसर्न्स बिसाइड द कंप्लेंट इशू. बेटा जो इंपॉर्टेंट है वही लिखो, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना, ठीक है. तो जो भी प्रॉब्लम है वो दिखाओ, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाना. अब सैंपल देख लो एक बार. स्टार्टिंग फॉर्मेट सेम, सेंडर का एड्रेस, डेट, रिसीवर का एड्रेस, सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट. वहां पे हम क्या लिख रहे थे, इंक्वायरी फॉर दिस, ऑर्डर फॉर दिस. अब हम लिख रहे हैं कंप्लेंट अगेंस्ट दिस. कंप्लेंट अगेंस्ट सीक्वेंस नहीं भूलना है, ठीक है. कंप्लेंट हमेशा फॉर में नहीं की जाती है, अगेंस्ट में ही की जाती है, ठीक है. तो कंप्लेंट अगेन ऑर्डर नंबर के साथ कंप्लेंट किया जाता है, ठीक है. नाउ आप देखिए, दिस इज विद रेफरेंस टू योर ऑर्डर नंबर, इतने तारीख का था, ऑर्डर में ये था, ठीक है, हमने ये चीज का ऑर्डर किया था. नाउ एज पर द एग्रीमेंट products were delivered within the 10 days of order and a representative was to send for installation and demo. एग्रीमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट जो है 10 दिन के अंदर आ जाना था, ठीक है, और एक रिप्रेजेंटेटिव को भी आना था जो उसको इंस्टॉल करे. नाउ अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, ओनली हाफ द ऑर्डर हैज बीन डिलीवर्ड. सिर्फ आधा ऑर्डर आया और कोई रिप्रेजेंटेटिव आया ही नहीं उसको इंस्टॉल करने के लिए, उसको देखने के लिए. द फैक्ट दैट यू हैव टेकन अनड्यू टाइम. अब वो कह रहे हैं तुमने पहले ही हम बहुत टाइम ले लिया, आपने पहले बहुत टाइम ले लिया है और अभी तक ऑर्डर नहीं आया है, इसकी वजह से हमें
बहुत ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील करना पड़ रहा है और हमारे क्लाइंट्स को इनकन्वीनियंस हो रहा है, दे आर सफरिंग द प्रॉब्लम्स। In addition, we have received no correspondence from your side explaining the delay. और आपकी साइड से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है जो इस बात को जस्टिफाई करे कि भाई क्यों डिले हो रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो लास्ट में आप बड़े हम्बल होकर उनसे बोल रहे हो, काइंडली इंश्योर दैट द रिमेनिंग आइटम्स ऑफ द ऑर्डर आर डिलीवर्ड टू अस बिफोर दिस डेट, फॉर फेलिंग विच पेमेंट विल बी स्टॉप्ड और द ऑर्डर कैंसल। ठीक है, अब आपने उनको धमकी दी। स्टार्टिंग में बड़े हम्बल हुए कि काइंडली प्लीज वी आर रिक्वेस्टिंग यू कि इतने टाइम तक तो भेज दो, अदरवाइज, आप लोग अदरवाइज भी लिख सकते हो, अदरवाइज पेमेंट विल बी स्टॉप या ऑर्डर कैंसिल कर दोगे। अब उनको धमकी दो, ठीक है, उनको थोड़ा डराओ। लास्ट में फिर से थोड़े हम्बल हो जाओ। आई सिंसियरली रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर एंड डू द नीडफुल एज सून एज पॉसिबल। तो ये लास्ट की लाइन तो बेटा कॉपी पेस्ट ही करनी होती है, ठीक है, वो तो पढ़ने के लिए और पेस्ट करने के लिए होता है। तो लास्ट की लाइन हमेशा आप लेटर का उठा के अपने लेटर में डाला ही करो, मेन बॉडी में थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखाया करो। तो बहुत ही सिंपल शब्दों में ये आपका था कंप्लेंट लेटर, जहां पे आपने पूरा डिस्कस किया प्रॉब्लम को। स्टार्टिंग से आपने बताया हमने ये ऑर्डर दिया, इतनी क्वांटिटी दी, ये आपने अपना प्रॉमिस किया था, टाइम पे नहीं मिला या आधा मिला, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा आपकी तरफ से, ऑलरेडी इतना डिले हो रहा है, हमें इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो अब बताओ सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन तो यही है कि प्लीज सेंड अस द रिमेनिंग डिलीवरी ऑन टाइम, अदरवाइज वी विल स्टॉप द पेमेंट और वी विल कैंसल द ऑर्डर। धमका दो थोड़ा सा उनको, ठीक है, और इस तरीके से फिर लास्ट में क्लोज कर दो थैंक्स एंड रिगार्ड्स करके, अपना नाम, अपना डेजिग्नेशन और अपना फर्म का नाम, ठीक है। बस इतना सा बात होता है कंप्लेंट लेटर में। तो कहीं ना कहीं ये आप लोगों के लिए रिवाइंड हो गया, लिखा था आप लोगों ने पर आप लोगों के लिए रिवाइंड हो गया, ठीक है। तो बेटा आपको कंप्लेंट लेटर क्लियर है, एक बार थम्स अप दें। कुछ नहीं है, पढ़ो, एक लिखो और मतलब ना एक अपना वो लो एक्सरसाइज और उसको लिखो। क्लियर है आपको बेटा, बताएं जरा एक बार। एक ही बच्चे का थम्स अप, बाकी सबको क्लियर नहीं है? यस। अब देखो क्या करना है तुम्हें, आ जाओ, एक मैं एक्सरसाइज दे रहा हूं, घर पे ट्राई करना। प्लीज राइट डाउन, प्लीज राइट डाउन। एक एक्सरसाइज दे रहा हूं मैं आपको, इसको लिख लो तो एक बार, फिर हम वाइंड अप करते हैं आज की क्लास को, लेटर हमारा खत्म। क्वेश्चन क्या है देखो, यू आर, ये सब लिखेंगे, प्लीज लिखिए एक बार। यू आर साक्षी एंड सक्षम, यू आर साक्षी एंड सक्षम अरोड़ा, हॉस्टल वार्डन है आप लोग, हॉस्टल वार्डन किसके? राधा कृष्ण पब्लिक स्कूल के, राधा कृष्णा पब्लिक स्कूल। गाजियाबाद, यूपी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहे हैं, देखिए लिखिए, राइट अ लेटर टू द सेल्स मैनेजर, राइट अ लेटर टू द सेल्स मैनेजर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, न्यू दिल्ली, प्लेसिंग एन ऑर्डर, placing an order for माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स चाहिए, अवंस चाहिए एंड गीजर्स चाहिए हॉस्टल के लिए, गीजर्स that you wish to purchase, that you wish to purchase
for the hostel. For the hostel. Also ask for discount permissible. Also ask for discount permissible on the purchase. On the purchase. ये है आपका लेटर। क्या कोई वैसे तो इसमें पता है तुम्हें कौन सा ऑर्डर मतलब है, इसमें हमारा ऑर्डर लेटर है बेटा ये, ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है दैट प्लेसिंग एन ऑर्डर दैट मींस यू नीड टू राइट दी ऑर्डर लेटर, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि यू आर साक्षी एंड सक्षम अरोरा, हॉस्टल वार्डन है आप लोग, कौन से स्कूल के? राधा कृष्णा पब्लिक स्कूल, जो कि गाजियाबाद में है। आप लोगों को अपने हॉस्टल में कुछ माइक्रोवेव्स, ओवन्स एंड गीजर्स की रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए आप लोग लेटर लिख रहे हैं, ऑर्डर लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, बिकॉज यू आर प्लेसिंग द ऑर्डर। तो आप लोग ऑर्डर लेटर लिख रहे हैं सेल्स मैनेजर को। कौन से सेल्स मैनेजर? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, न्यू दिल्ली को, ठीक है, कि हमें ये चीज चाहिए। आप उनके लिए ऑर्डर दे रहे हैं, उनको ऑर्डर लिख रहे हैं, और आप लोग पूछ रहे हैं डिस्काउंट भी इन परचेज पे। तो अब आप थोड़ा फ्रेम करना, अपना सैंपल देखना मटेरियल में, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग अपना ये लेटर को तैयार करना। ऑर्डर लेटर है ये आपका, ठीक है। तो ये एक्टिविटी जरूर करें बेटा, ठीक है, अच्छी होगी आपकी राइटिंग स्किल्स, परफेक्ट होगी, ठीक है। मैं यहाँ पे शो करके लेके आऊंगा आपको दिखाने के लिए, जो भी अपना देखना गलती हो कुछ देख उसका फाइंड करने की कोशिश करना, बट लिखना सब बेटा, ठीक है। यही प्रैक्टिस तुम्हें हेल्प करवाएगा फिर स्कोर करने में, ठीक है। सर आपको भेजना है लिख के? हाँ जी, क्या हुआ? सर आपको भेज दे लिख के? भेज दो, वेल एंड गुड। पर्सनल वो कर देना फिर, ठीक है, ग्रुप पे मत डालना, पर्सनल फिर मेरे को सेंड कर देना आप लोग, जो जो लिख के मेरे को सेंड कर देने के बाद मैं रीड कर लूंगा फिर, ठीक है। चलो, समझ में आया एक बार आज का टॉपिक आपको? चलिए, वेल एंड गुड। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में टुमारो, ओके, विद द नेक्स्ट टॉपिक। कल हम करेंगे सर्कुलर एंड मेमोज, ओके, सर्कुलर और मेमोज बनाना सीखेंगे, और फिर हमारा रह जाएगा रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। तो विल सी यू, 2 क्लासेस में अब हम खत्म कर देंगे, ठीक है, 2 से 3 क्लासेस में आपका राइटिंग सेक्शन खत्म। नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट टू नेक्स्ट तक आपका ये बीसीआर भी खत्म हो जाएगा। तो चलिए बेटा, प्रैक्टिस करते रहिए अपने राइटिंग सेक्शंस सर पे। इसमें ऑर्डर लेटर बनाना है? ये ऑर्डर लेटर बनाना है, बिल्कुल बेटा। आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं ना, तो आप ऑर्डर लेटर लिखेंगे, ठीक है। यस, ओके, तो देन ठीक है बेटा, करते रहिए प्रैक्टिस, कमांड होगा आपका ही, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर द टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट बाय क्लास सर। बेटा। ओके बेटा, बाय।